दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, 103 हारी सीटों को जीतने बीजेपी की नई रणनीति। करीब से जीती सीटों पर नए नामों पर मंथन हुआ तेज। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। साल 2018 के आम चुनाव में एक नंबर गेम में बीजेपी पिछड़ गई थी। हारी हुई 103 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इन सीटों पर हारे हुए बूथों को जीतने से लेकर प्रत्याशी को चयन की एक्सरसाइज भी संगठन ने शुरू कर दी है। इन सीटों को आकांक्षी विधानसभा नाम दिया गया है। अमित शाह की जनसभा से लौट रहे 14 लोगों की मौत। ट्रक ने 3 बसों को टक्कर मारी, 2 खाई में गिरी, 1 पलट गई, 3 घायलों को दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया है। मध्य प्रदेश के सीधी में चुरहट रीवा नेशनल हाईवे पर रात एक भीषण सड़क हादसे में 14 बस यात्रियों की मौत हो गई। 8 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाकी की मौत अस्पताल में हुई है। रीवा और सीधी अस्पताल में कुल 60 यात्रियों को भर्ती कराया गया है। इनमें 10 की हालत गंभीर है। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प का कहना है कि 3 घायलों को एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया है। 2 को सतना से और 1 को खजुराहो से हायर इलाज के लिए भेजा गया है। राज्य में धर्म परिवर्तन करने वाले को आरक्षण के लाभ से बाहर करने के लिए एकजुट हो चुके हैं आदिवासी। मालवा निमाड़ के आदिवासी अंचल में इन दिनों एक नारा बहुत तेजी से चल रहा, जो भोलेनाथ का नहीं वो मेरी जात का नहीं। यह अचानक नहीं हुआ। संघ परिवार की 2 दशक से चल रही सोशल इंजीनियरिंग का असर अब दिखने लगा है। 6 महीने में रतलाम, धार, झाबुआ, खरगोन और बड़वानी जैसे जिलों में डिलिस्टिंग के समर्थन में रैलियां करने के बाद आदिवासियों ने ताकत दिखाने के लिए 10 फरवरी को भोपाल में गर्जना डिलिस्टिंग महारैली की है। अगला लक्ष्य दिल्ली कूच का है, ताकि 1970 से संसद में लंबित डिलिस्टिंग बिल को पारित किया जा पाए। दतिया पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दतिया पहुंचे। इस दौरान मां बगलामुखी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। और गत कई दिनों से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों के चलते विवादों में रहे हैं। वहीं हाल ही में उनके छोटे भाई पर SC/ST एक्ट का प्रकरण दर्ज हुआ था। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन पर फिर से सड़क पर हैं कर्मचारी। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा फिर से उठा है। इसे लेकर कर्मचारी राजधानी में रैली निकाल रहे। आगे भी प्रोटेस्ट की रणनीति बनाई है, ताकि शिवराज सरकार प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल कर पाए। कर्मचारियों ने मांग की कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नतियां जल्द हो, कर्मचारी को महंगाई भत्ते की एरियर्स की राशि का तत्काल भुगतान किया जाए और पुरानी पेंशन जल्द लागू किया जाए। अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर कोटवारों ने सौंपा ज्ञापन। 26 को आजाद अध्यापक शिक्षक संघ निकालेगा क्रमोन्नति पदोन्नति रैली। मध्य प्रदेश ग्राम कोटवार संघ की जिला शाखा के अध्यक्ष बाबूलाल राही के नेतृत्व में जिले भर के कोटवारों ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मध्य प्रदेश के कोटवारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने की मांग की है। कोटवारों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो भोपाल में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। कहा कि सरकार कोटवारों को कलेक्टर रेट पर वेतन दिलवाए। MP की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ती नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की त्योहारों पर शिव, हनुमान और देवी देवताओं की पूजा करते हुए तस्वीरें सामने आती है। वास्तुविदों की सलाह के बाद कमलनाथ करीब 1.5 साल से PCC के मुख्य द्वार से दफ्तर में नहीं आते। सिंधु भवन की ओर जाने वाले रास्ते पर बने बगल से द्वार से ही कमलनाथ PCC में आते जाते हैं। राज्य के उमरिया जिले में बोर्ड परीक्षा को लेकर DM काफी सख्त है। जिले में परीक्षा को लेकर कलेक्टर सख्त हो चुके हैं। उन्हें DJ बजाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि कलेक्टर डॉक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी ने बोर्ड परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़, मानपुर, पाली अनुविभागीय से कहा है कि मैरिज गार्डन और DJ संचालकों की थाना स्तर पर बैठक आयोजित करें और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तार यंत्रों पर रोक लगाएं। सीधी बस हादसे पर सियासत तेज हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि परिवहन मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उक्त घटना में जान गंवाने वालों के निकटतम परिजनों को 50 लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायलों को 25 लाख रुपए एवं साधारण घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग सरकार से की है। इसके साथ ही इस घटना की न्यायिक जांच कराने की भी मांग की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीधी बस दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया एवं घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। शिवराज सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को दे दी है सौगात। अब सरकारी नौकरी पाने में होगी आसानी। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को एक खास सहूलियत दी है। सरकार ने सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई है। इसमें अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के योग्य बन गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि अब तक सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए केवल 2 श्रेणियां पुरुष और महिला होती थी, लेकिन अब उम्मीदवारों को ट्रांसजेंडर का विकल्प भी मिलेगा।
और राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा में 3 स्तर पर अभ्यर्थियों की होगी जांच, हर केंद्र पर जैमर लगा होगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने उच्च शिक्षक पात्रता परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं के लिए केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। परीक्षा में किसी तरह की नकल के लिए पुख्ता व्यवस्था नहीं हो, इस पर बहुत सोचा गया है। इस बार पेपर लीक होने की संभावना शून्य है। इस परीक्षा में 1,70,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पिछले साल 25 मार्च को प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था। राज्य के शिवपुरी जिले में स्वाइन फ्लू से अब तक हजारों सुअरों की मौत हो चुकी है। वहीं पशुपालन विभाग एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम ने कॉलिंग विधि से 216 सुअरों को मारा है। सुअर पालकों को इसका मुआवजा भी दिया गया। ताजा जानकारी के मुताबिक फिलहाल कॉलिंग के जरिए सुअरों को मारने का कार्य बंद है, लेकिन स्वाइन फ्लू की वजह से सुअरों को मरना जारी है। इससे संबंधित जो तस्वीरें सामने आई है वह विचलित करने वाली है। राज्य के छिंदवाड़ा जिले में बिल वसूलने गई वसूली टीम के साथ मारपीट, ढाबा संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आपको बता दें कि पूर्व संभाग छिंदवाड़ा के वितरण केंद्र की टीम राजस्व वसूली एवं चेकिंग के लिए दोपहर 12 बजे उमरिया इसरा पहुंची थी। वहीं बिजली चोरी का प्रकरण दर्ज करने पर गुस्साए युवकों ने पहले विभागीय अधिकारियों से अभद्रता की, फिर मारपीट शुरू कर दी। इसकी सूचना टीम ने अपने उच्च अधिकारियों को देने के बाद चौराही थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है। मिली जानकारी के मुताबिक टीम उमरिया इसरा में चेकिंग के दौरान ढाबे में अनधिकृत बिजली का उपयोग कर रहे चतुरू वर्मा के खिलाफ धारा 135 के तहत विद्युत चोरी का प्रकरण बनाया। चुनावी साल में किसानों के लिए शिवराज सरकार की तरफ से लगातार खुशखबरी आ रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ऐलान किया कि अब 10 मार्च तक फसलों का पंजीयन किया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि गेहूं, चना, सरसों के पंजीयन की तारीख 25 फरवरी तय की गई थी। मध्य प्रदेश में विवाह समारोह और अन्य व्यवस्थाओं की वजह से ज्यादातर किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया है। इसी वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पंजीयन की तारीख 10 मार्च तक बढ़ा दी गई है। अब किसानों को और भी 15 दिन का वक्त पंजीयन के लिए मिल जाएगा। भोपाल मेट्रो में पटरी बिछाने का काम मार्च से शुरू होगा। पहली खेप रायगढ़ से राजधानी के लिए रवाना। भोपाल मेट्रो में पटरी बिछाने का काम मार्च से शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर से पटरी की पहली खेप भोपाल के लिए रवाना हो गई है, जिसकी अगले सप्ताह की शुरुआत में पहुंचाने की संभावना है। इसके बाद सुभाष नगर डिपो और मेट्रो के ट्रैक पर पटरी बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। मेट्रो रेल के अधिकारियों के अनुसार सुभाष नगर डिपो में पटरियों को बिछाने के लिए गिट्टी और स्लीपर डालने की तैयारियां तेजी से की जा रही है। राज्य में कैबिनेट ने दे दी है लाडली बहना योजना को हरी झंडी। पात्र महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे प्रतिमाह 1,000 रुपए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में लाडली बहना योजना पर मुहर लगा दी है, जिसमें पात्र विवाहित महिलाओं, विधवा बहनों के खाते में प्रतिमाह 1,000 रुपए डाले जाएंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक में लाडली बहना योजना को हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन इसमें यह प्रावधान है कि सिर्फ विवाहित महिलाओं को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 23 से 60 साल उम्र की प्रदेश की 1 करोड़ से अधिक विवाहित महिलाएं लाभान्वित होगी। और शिवराज सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में 23 साल से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।